नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम सुंदरकांड के विषय में चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने देखा था कि कैसे हनुमान जी और सीता माता का मिलन होता है और वो किस तरीके से जानती है कि ये मन, क्रम और वचन से कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी के ही दास है। अब इसके आगे का प्रसंग हम देखते हैं। जैसे ही सीता माता को पता चला कि वो हरिजन है, अर्थात कि भगवान के भक्त है, भगवान के दास है, तो क्या हुआ? हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, जैसे ही उनको पता चला कि वे भगवान के भक्त है, भगवान के दास है, उनको देखकर उनके हृदय में स्वाभाविक ही अत्यंत प्रीति उमड़ आई और उसी के फल स्वरूप क्या हो गया? सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। और जैसे उनको पता चल गया कि ये कोई दुष्ट नहीं है मुझे हरने वाला, ना ही मुझे डराने वाला नहीं, बल्कि ये स्वयं भगवान के दास ही है, कोई छलिया नहीं है, तो क्या हुआ? उनके आंखों से अश्रुधार बहने लगे कि ये कोई मेरे स्वामी के संदेश लेकर आए हैं। आंखों से अश्रुधार बहने लगे और उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया, एक एक रोम खड़ा हो गया। और क्या कहते हैं? सीता माता हनुमान जी से कहती है कि हे हनुमान, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भगवान के इस विरह सागर में मैं डूब ही रही थी, तुम मेरे लिए नौका बनकर आए हो, तुम मेरी रक्षा करने के लिए आए हो। भयहु तात मोह कहु जल जाना, तुम मेरे लिए जल जान यानी कि नौका बनकर आए हो। और कहती है अब मुझे कुशल सुनाओ, लेकिन किसकी कुशल सुनाओ? पहले लक्ष्मण जी की कुशल सुनाओ, बाद में राम जी की कुशल सुनाओ। तो पहले लक्ष्मण जी की कुशल क्यों पूछते हैं? अब कहु कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहि हेतु धरी निठुराई। कि हे पुत्र, तुमने जो कार्य किया है इससे तो मैं न्यौछावर हो गई, अर्थात कि मैं क्या इसका वर्णन करूं, मैं बलिहार जाऊं, लेकिन अब मुझे कुशलता सुनाओ। लेकिन लक्ष्मण जी की कुशलता सुनाओ, क्योंकि मेरा उनके प्रति पहले अपराध बन गया है। जब मेरे स्वामी ने उनको मेरी रक्षा के लिए भेजा था, तब मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी कि सीता लक्ष्मण मेरी सहायता करो। तब मैंने लक्ष्मण जी को बड़े कुवचन कहकर उनको उनकी सहायता करने के लिए भेजा था और वही मेरा अपराध बन गया था। इसी अपराध बोध का स्मरण करते हुए सीता जी पहले रो रही थी और अभी इसी अपराध बोध का स्मरण करते हुए हनुमान जी से पहले लक्ष्मण जी के बारे में खबर पूछते हैं कि अनुज सहित, छोटे भाई के सहित, सुख भवन, जो समस्त सुख के धाम है, सुख के भवन है, सुख के जो घर है, वो खरारी अर्थात कि खर नामक शत्रु के अरि अर्थात कि दुश्मन, खर अरि, जिन्होंने खर नामक शत्रु का अंत किया है, वो खरारी भगवान कुशल तो है ना। और उनका चित्त तो बड़ा कोमल है, वो तो कभी किसी का दोष अपने हृदय में नहीं रखते, तो फिर उन्होंने मेरे प्रति इतनी निष्ठुरता क्यों धारण की है? हनुमान, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। तो उनका क्या हेतु है कि जिस कारण से उन्होंने सिर्फ मेरे प्रति ही इतनी निष्ठुरता धारण की है? और कहते हैं उनकी वाणी कैसी है? सहज वाणी सेवक सुखदायक, कबहु क सुरति करत रघुनायक। जिनकी वाणी सेवकों को सुख देने वाली है, अर्थात जो कभी भी कुछ भी कहते हैं तो उनके सेवकों को सदा सुख ही होता है उनसे। तो क्या ऐसे वो भगवान, क्या कभी वो मेरा स्मरण भी करते हैं? क्या वो मुझे कभी याद भी करते हैं हनुमान? और कब मेरे इस नयन को शीतलता प्राप्त होगी? कैसे शीतलता प्राप्त होगी? कब मेरे नयन भगवान के श्यामल अंग शरीर को देखकर शीतल होंगे? कबहु नयन मम शीतल ताता, लेकिन कैसे शीतल होंगे? हो ही नीरखी श्याम मृदु गाता, वो श्याम रूप वाले भगवान को देखकर क्या कभी मेरे ये नयन शीतल भी होंगे हनुमान? इतना उन्होंने वर्णन किया
उसके बाद उनके कंठ से आवाज नहीं निकली, रोने लगे, आंखों से अश्रुधार बहने लगे, कंठ गदगद हो गया। बचनु न आव नयन भरे बारी, कंठ से वचन नहीं निकल रहा है, आंखों से अश्रुधार बह रहे हैं। बचन न आवे नयन भरे बारी, और क्या कहते हैं, इतना ही अंत में बस कह रहे कि मुझे पता चल गया हनुमान की अह नाथ हो निपट बिसारी, कि मेरे नाथ ने मुझे भुला दिया है, इसीलिए वो अब तक मुझे लेने नहीं आए, क्योंकि मुझे पता है उनके बाण में इतना सामर्थ्य है कि वो किसी पर भी छोड़े तो तीनों लोक तक उसका पीछा करता है। तो ऐसे भगवान अब तक मुझे लेने क्यों नहीं आए, इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे भुला दिया है। अह नाथ हो निपट बिसारी। जब हनुमान जी देखते हैं सीता माता की ऐसी अवस्था, ऐसी दशा, देखी परम विरहाकुल सीता, तो वो क्षण जैसे ही हनुमान जी सीता माता की ऐसी विरहवंत दशा देखते हैं तो बोलते हैं, क्या कहते हैं, बोला कपि मृदु वचन विनीता। अत्यंत विनीत और मधुर वचन में हनुमान जी कहते हैं कि हनुमान जी ने सबसे पहले लक्ष्मण जी की खबर पूछी है, उनकी कुशलता पूछे, लेकिन हनुमान जी तो राम जी के ही दास है ना, तो सबसे पहले वो राम जी की ही सूचना देते हैं। क्या कहते हैं, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। हे माता, भगवान सुखी है उनके छोटे भाई के साथ, लेकिन बस आपके दुख से ही वो दुखी है। तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनी जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, मन में ग्लानि मत कीजिए, आप मन में इतना शोक क्यों कर रही है। भगवान आपको आपसे भी 2 गुना प्रेम करते हैं, जितना आप उनसे करते हैं उससे दुगुना प्रेम वो आपसे करते हैं। अब आप भगवान का ये संदेश सुनिए, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर। देखिए, अब तक सीता जी रो रही थी, अब हनुमान रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने स्वामी का संदेश याद आ गया, अर्थात कि जो विरह दशा सीता जी की है, वैसे ही विरह दशा में श्री राम जी ने संदेश दिया था हनुमान जी को। अस कहि कपि गद गद भयउ भरे विलोचन नीर। और भगवान का संदेश स्मरण करते ही हनुमान जी गदगद हो गए और उनकी आंखों से भी अश्रुधार बहने लगा। क्या क्षण है, एक तरफ सीता जी रो रही है भगवान के विरह में, और एक तरफ हनुमान जी रो रहे हैं भगवान ने सीता जी के विरह में जो संदेशा लिखा है उसको स्मरण करते हुए। तो वो संदेशा क्या है? अब कहते हैं, कहेउ राम वियोग तव सीता। हनुमान जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीता कहेउ रामचंद्र जी ने कहा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। कहेउ राम वियोग तव सीता, तुम्हारे वियोग में क्या हुआ है सीता। कहेउ राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भये विपरीता। नवतरु किसलय मनहु कृशानु, काल निशासम निशि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु परिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सीता, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे विरह में तो मेरे लिए सारी प्रकृति ही उल्टी हो गई है। कैसे उल्टी हो गई है भगवान? तो भगवान आगे कहते हैं कि अगर कभी किसी छोड़ के आप कोमल पत्ते निकले हुए देखते हैं तो उसको देखकर आपको आनंद आता है। भगवान कहते हैं कि नवतरु किसलय मनहु कृशानु, अर्थात कि नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि हो गए हैं मेरे लिए। और काल निशा सम निशि शशि भानु,
और जो रात्रि है, ये रात्रि का समय है, वो मेरे लिए रात्रि नहीं काल रात्रि हो गया, अर्थात कि अंतिम रात्रि, इसके आगे कोई रात्रि ही नहीं आने वाली, अर्थात कि मृत्यु समय की जो रात्रि है वो काल रात्रि ये मेरे लिए हो गई है। और जो चंद्रमा है कैसा हो गया, निशी शशि भानु, जो चंद्रमा है वो सूर्य बन गया है, चंद्रमा मेरे लिए सूर्य बन गया है। और कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, और जो कमल का वन होता है, कमल का वन होता है उसे देखकर तो बड़ा आनंद होता है, कमल का वन होता है उसे देखकर तो बड़ा आनंद होता है, लेकिन कमल के वन उनके लिए कैसे हो गए हैं, मानो भालों के समान हो गए। अर्थात जब कमल खिले हुए नहीं होते तो वो ऐसे शंकु आकार की मुद्रा में होते हैं, तो भगवान उन सुंदर कमल को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये भालों का वन है, भालों का वन है। और अगर मेघ मानो गरम खौलता हुआ तेल बरसा रहे हो, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, और जितने भी जो हित करने वाले होते हैं, सूर्य, चंद्र, ये पवन, वायु, बारिश, ये सभी क्या दे रहे हैं मुझे, जे हित रहे करत ते पीड़ा, ये सभी के सभी हे सीता तुम्हारे वियोग में मुझे बस मात्र पीड़ा ही दे रहे हैं। लो का वन है। और अगर मैं उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, सांप के श्वास के समान हो गई है क्या, त्रिविध वायु। त्रिविध वायु कौन सी होती है, शीतल, मंद, सुगंध। शीतल वायु जो मंद बहने वाली वायु होती है, और जो सुगंधित वायु होती है, ये तीनों की तीनों वायु मेरे लिए उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, उरग श्वास सम, सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। ये तीनों वायु है जो शीतल थी, मंद थी और सुगंध वाली थी। और कहते हैं कि हे सीता, अगर हमें कभी कुछ दुख हो तो किसी और से हम दुख प्रकट करें तो मेरा दुख कम, किसी का दुख कम हो सकता है, लेकिन मैं किससे मेरा दुख कहूँ मुझे यह पता ही नहीं है। क्या कहते हैं, कहेहु ते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसु इतने ही माही, प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। भगवान कहते हैं कि हे सीता, किसी को दुख प्रकट करो तो ये दुख कम हो, लेकिन किसको कहूँ, काहि कहूँ यह जान न कोई, मैं नहीं जानता कि मैं किससे सामने ये मेरा दुख प्रकट करूँ। मेरा जो तत्व वाला प्रेम है, तत्व से मेरा और तुम्हारा प्रेम का जो तत्व है, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जो हम दोनों का प्रेम का तत्व है, वो तो बस मेरा मन जानता है, कोई और नहीं जानता। लेकिन वो मेरा मन भी तुम्हारे पास रहता है, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, वो मन भी मेरा सदा तुम्हारे पास ही रहता है सीता। बस मैं तुमसे इतना ही प्रेम करता हूँ और मुझे प्रेम करना नहीं आता। जानू प्रीति रसु इतने ही माही, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो तुम। और आपको पता चला कि नहीं चला, लेकिन सीता माता को भगवान के प्रेम का सार पता चल गया, और उनका सार पता चलते ही प्रभु संदेश सुनत बैदेही, सीता माता की दशा क्या हुई, मगन प्रेम, भगवान के प्रेम में मगन हो गए, तन सुधि नहीं थे, और उनको अपने शरीर की भी सुधि नहीं, शरीर का भी भान नहीं रहा, और भगवान के प्रेम में ही मगन हो गए। और हनुमान जी कहते हैं कि कह कपि हृदय धीर धरु माता, हे माता आप हृदय में थोड़े से धीरज धारण कीजिए, इतनी आप शोक व्याकुल मत होइए। सुमिरु राम सेवक सुखदाता, आप जो सभी सेवकों को सुख देने वाले हैं, सुमिरु राम, उन राम जी का स्मरण कीजिए। सुमिरु राम सेवक सुखदाता, जो अपने सेवकों को सदा सुख देते हैं, उन राम का स्मरण कीजिए। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। श्री रघुनाथ जी के प्रभुता को, उनके प्रभाव को हृदय में लाइए माता,
और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दीजिए। आप इतनी दुखी मत होइए, इतने व्याकुल मत होइए, आप रोइए मत भगवान के विरह में। उर आनहु रघुपति प्रभुताई। अब भगवान की जो उनकी प्रभाव है, उनका जो प्रभाव है, उनका जो सामर्थ्य है, उसको आप हृदय में लाइए माता। और मेरे जो वचन है उनको सुनकर आप ये कायरता छोड़ दीजिए। और ये राक्षसों की तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इन राक्षसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उनके लिए तो भगवान का बाण आ गया है यहाँ पर, उनकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानु। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि अभी इस वक्त कौन सा बाण यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो कहते हैं हनुमान जी, निशिचर निकर पतंग सम। राक्षसों का समूह तो पतंगों के समान है। पतंगों के समान अर्थात कि छोटे छोटे पतंगियों के समान है। आपको पता हो कि नहीं पता हो, लेकिन जब हम रात्रि में आग जलाते हैं तो बड़े पतंगिए उस आग में जाकर अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, अपने आप ही आग में चले जाते हैं वो और शरीर का त्याग कर देते हैं पतंगिए। तो यहाँ पर हनुमान जी उसी बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि ये जो राक्षस तो आप देख रहे हो ना, वो सभी तो जलने ही वाला है। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानु। भगवान के अग्नि बाण के समान, अग्नि बाण के सामने ये राक्षसों का समूह पतंगियों की तरह जल जाने वाला है माता। हे माता, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। आप जान लो, हृदय में धीरज धारण कर लो और ये समझ लो माता कि ये सारे के सारे राक्षस मर गए हैं। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंबु रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कहु जातु धान की। कहते हैं कि माता श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलंब नहीं करते आपको लाने के लिए। उनको आपकी सुधि ही नहीं थी कि आप कहाँ पर हो। ये जानकी जी, जब राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ से रह सकता है। यहाँ पर तुलना करते हैं कि भगवान का बाण सूर्य के समान है और राक्षस अंधकार के समान है। इसमें कोई लड़ाई का मतलब ही नहीं है माता। जैसे ही सूर्योदय होता है अंधकार अपने आप चला जाता है, कोई लड़ाई करने नहीं बैठते। सुबह सुबह अंधकार और उजाला, बस सूर्य का उगना होता है और अंधकार का जाना होता है। राम बाण रवि हुए जानकी, राम जी का बाण रवि है, सूर्य है। तम बरूथ कहु जातु धान की। और ये राक्षसों का समूह तो रात्रि के समान है, उनकी क्या मिसाल है माता। अब ही माँ तो मैं जाऊँ लवाई। और हे माता, मैं तो आपको अभी यहाँ से उठा के ले जा सकता हूँ। क्या कहते हैं, हे माता मैं आपको अभी यहाँ से ले जा सकता हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग संदेह करते हैं कि क्या सीता जी को हनुमान जी उठाकर ले जाएंगे। अरे हनुमान जी ने पहले ही कह दिया था जामवन जी से कि त्रिकुट समेत पूरे का पूरा त्रिकुट पर्वत ही मैं ले आऊंगा। सीता जी को स्पर्श करने की बात ही नहीं है कोई। क्या कहते हैं, ये माता मेरा सामर्थ्य इतना है कि मैं पूरी लंका के सहित आपको यहाँ से उड़ा के ले जा सकता हूँ जहाँ भगवान रामचंद्र जी है। अब ही माँ तुम्हें जाऊ लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुहाई। बस मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी ने इतनी आज्ञा नहीं दी है कि मैं आपको यहाँ से ले जाऊँ। कछुक दिवस जननी धरु धीरा। हे माता, आप बस थोड़े दिन आप बस सब्र करिए, थोड़े दिन आप हृदय में विश्वास धारण करके रखिए। कछुक दिवस जननी धरु धीरा। हे माता, आप कुछ दिन और धीरज धरे, कपिन सहित आए हई रघुबीरा। भगवान श्री रामचंद्र जी वानरों के सहित यहाँ पर आएंगे और निशिचर मारी तो हिले जय हहि, तिहुपुर नारदादि जसु गए हहि। है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। बड़ा सुंदर प्रसंग होने वाला है। माता से हनुमान जी कहते हैं कि भगवान आएंगे और निशाचरों को, इन राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। निशिचर मारी तो ही ले जाए ही। और उस कथा का कौन कौन गाएगा? नारद और आदि जो ऋषि मुनि होंगे वो इस कथा का समस्त हर वक्त गान किया करेंगे। तीनों लोक में तिहुपुर नारद आदि जसु गई। ये जो जश होगा इससे, इसका गान तीनों लोकों में होगा माता। तब सीता माता हनुमान जी को पूछती है कि हे हनुमान जी, क्या उनकी सेना में सारे कपि तुम्हारी ही तरह है?
देखिए, अब तक हनुमान जी ने माता जी को, सीता माता को अपनी शक्तियां नहीं बताई है। अभी तक वो उनके सामने छोटे से वानर रूप में ही खड़े हैं। उन्होंने अपना कोई पराक्रम कुछ नहीं दिखाया है, बस वो अभी भक्त दास स्वरूप में ही खड़े हैं। तो माता जी को संदेह हुआ कि ये राक्षस तो बड़े बड़े विशाल है, अगर भगवान ऐसे ऐसे छोटे मरकट वानर को लेकर आएंगे तो कैसे उनका मुकाबला होगा। तो इसी संदेह के अनुसार में माता जी उनको ये प्रश्न कहती है कि है सुत कपि सब तुम ही समाना, क्या सारे के सारे कपि तुम्हारे ही समान है, और जातु धानवती भट बलवाना। लेकिन ये राक्षस तो बड़े बलवान है। मोरे हृदय परम संदेहा, मेरे हृदय में बड़ा संदेह है। क्या संदेह है? कि ये जंग बराबर नहीं होगी। अरे जैसे ही माता जी ने ये बोला कि मेरे हृदय में संदेह है, तो अरे हनुमान जी तो भगवान के दास है, तो माता जी के भी दास ही हुए ना। तो माता जी का संदेह वो कैसे सह सकते हैं। तो तुरंत ही पवन पुत्र हनुमान ने क्या किया? सुनि कपि प्रगट कीन्ह निज देहा, उन्होंने अपना विशाल स्वरूप वहां प्रकट कर दिया। कैसा स्वरूप था? कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधराकार शरीरा, सोने का, और भूधरा, और बड़े से बड़ा पर्वत के समान उन्होंने उस समय देह धारण किया, अपना विशाल स्वरूप धारण कर लिया हनुमान जी ने सीता जी के सामने ही। देखते देखते ही कनक भूधराकार समीरा, और कैसा था? समर भयंकर अति बलबीरा, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर दे, इतना बलवान और इतना भयंकर विशाल स्वरूप उन्होंने उस वक्त धारण कर लिया। तब सीता जी को विश्वास हो गया। क्या कहते हैं? सीता मन भरोसा तब भयऊ, जब सीता जी को विश्वास हो गया तब पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, तब हनुमान जी ने वापिस अपना छोटा सा स्वरूप धारण कर दिया, अपना छोटा सा स्वरूप धारण कर दिया। और इसके आगे का प्रसंग हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। जय श्री राम। शिवार्पणमस्तु।